आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। आज के मुद्दे में हम मुस्तकबल की बात करेंगे, हम फ्यूचर की बात करेंगे, क्योंकि पास गुजर गया, पास को वापस नहीं लाया जा सकता है। तो नज़र मुस्तकबल पे रखनी है, फ्यूचर पे नज़र रखनी है। तो फ्यूचर के हवाले से किस तरह से इक़दाम उठाए जाते हैं, ये भी ज़रूरी है। नया साल शुरू हो चुका है और नए साल की शुरुआत के साथ ही जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के हर शख्स की नज़र यही रहती है कि उस साल उसका फ्यूचर जो है उसके हवाले से सरकार क्या कुछ इक़दाम उठाई जा रही है। और सरकार के इक़दाम पर जब नज़र डाली जाए तो सरकार का बजट पहला बड़ा कदम होता है आवाम के फ्यूचर के हवाले से। जम्मू कश्मीर की सरकार भी अपने फ्यूचर के हवाले से हमेशा ही बजट पर नज़र रखती है। और जम्मू कश्मीर के हवाले से देखा जाए तो जब तक असम्बली थी तब बजट एक तरह का होता था। जम्मू कश्मीर के जब जो दो सिचुएशन बनी, वो 5 अगस्त की सिचुएशन बनी, उसके बाद की अलग सिचुएशन। और उस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 से पहले जो साल का बजट पेश हुआ था 2018-19 का, वो तब आखिरी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे स्टेट के, वो हसीब राबू थे, उनका बजट था। उस बजट पर भी हमने बड़े ख़ास तौर पे उस पर चर्चा की थी। उसके बाद अगर 19-20 का देखा जाए तो तब सत्यपाल मलिक थे, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी, उन्होंने बजट पेश किया था। लेकिन 21 और 22 ये दो बजट जो थे, साल 2020-21 और 21-22, ये बजट मरकज़ी सरकार ने, निर्मला सीतारमण वज़ारत दाखिला में थी, उन्होंने ये पास किए थे। और यूजुअली मार्च के महीने दूसरे हफ्ते में ये बजट पास हुए। मार्च 17 को हर साल 21 में भी और 22 में भी बजट जो है जम्मू कश्मीर का पास हुआ। अब की बार भी बजट निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं। 20-21 की अगर बात की जाए या 21-22 के बजट की बात की जाए तो उस दौरान जो है दुनिया एक तूफ़ान से का सामना करना पड़ा और दुनिया के उस तूफ़ान में कोरोना आया और मुल्क में भी कोरोना की वजह से वो सब कुछ नहीं हो सका। और आज की डेट में भी देखा जाए, अगर पिछले साल का बजट देखें तो लगभग 1,12,000 करोड़ 950 करोड़ का जो बजट था, उसमें 41.5 करोड़ पे जो थे वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए रखे गए थे। 32 लाख करोड़ जो थे वो सैलरीज के लिए थे, सैलरीड बजट था। 5,000 करोड़ पे जो पावर सेक्टर का बजट था, 3,391 करोड़ पे जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनका बजट था। और पिछले बजट में 34% ग्रांट थी, एड एंड ग्रांट का जो बजट होता है उसमें 34%। और अब की बार बताया जाता है कि 1.2 लाख करोड़ रुपए के बजट के प्रपोजल के बाद 1.30 लाख करोड़ रुपए का बजट जम्मू कश्मीर के हवाले से लोगों की उम्मीद है। लेकिन इस बजट में आम लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो विद्वान है, जम्मू कश्मीर का जो बिजनेसमैन है और जम्मू कश्मीर का एक आम नागरिक है, वो क्या सोचता है, यही हमारे आज के इस बजट पे नज़र रखने के लिए ख़ास मुद्दा मकसद। जम्मू से मेरे साथ गौरव जी बात करेंगे, गौरव गुप्ता, और श्रीनगर से मेरे साथ अबरार तरीन साहब रहेंगे, हिलाल मंडू साहब रहेंगे मेरे साथ। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद, अबरार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हिलाल साहब खुशामदीद, शुक्रिया आपका। गौरव जी, बजट के हवाले से अपेक्षाएं, आशाएं, ये सब कुछ रहती हैं। और बजट जो से पहले सरकार जो है वो ट्रेड बॉडीज से, इनफ्लक्स वगैरह से डिस्कस करती है। क्या अब की बार कोई डिस्कशन शुरू हो चुका अभी, या इससे अभी कोई ऐसी प्रोसेस शुरू नहीं हुई है? गौहर जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब की बार जो अभी हमारी जो डिस्कशन है बजट को लेकर, अभी कोई ऐसी बात अभी शुरू नहीं हुई है। बट फिर भी हमने अपने एंड पर एनालाइज करना शुरू कर दिया है, अपने एंड पर हमने इसका कार्रवाई करना शुरू कर दी है कि कहां पर कमियां हैं जो पिछले साल रह गई हैं। और इस साल हमें अपेक्षाएं और उम्मीदें दोबारा हैं और दोबारा ये हम गुहार लगाएंगे जम्मू कश्मीर सरकार के लिए एक अच्छा बजट हो, जो कि हर एक बिजनेसमैन को, हर ट्रेडर हमारे दबके के लिए अच्छा हो और हमारे एक आम नागरिक के लिए अच्छा हो। बट आज मैं कतई बोलने से परहेज नहीं करूंगा कि अभी रिसेंट अगर मैं इंडस्ट्री के हवाले से अगर मैं बात करूं, और खासकर मैं सर्कल रेट पे बात करता हूं, आज दावे तो बहुत होते हैं कि बाहर से इंडस्ट्री आ रही है और यहाँ पर सेटअप हो रही है, पर जमीनी हकीकत पर अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी। हालांकि अगर हम बात करें, थोड़े दिन पहले ही अगर आप देखिए कि हमारे यहाँ पर सांबा डिस्ट्रिक्ट की जब मैं बात करता हूँ सर्कल रेट्स की, वहां पर नई जो डिटेल में जो एक एसआरओ पूरा जो निकला, उसमें काफी हमें निराशा हुई है, क्योंकि हमारी गुहार थी आज सरकार यहाँ पर नई इंडस्ट्री लगाने के, जो हमारे बड़े प्लेयर जो बाहर से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ पॉलिसीज जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर जमीनी हकीकत पर उसको ठीक करने की, दुरुस्त ठीक करने की जरूरत है, जो कि कहीं पर आज वो लैप्स हुआ। फर्ज करो, आज मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, और ये एग्जांपल मैं इसलिए लेना इंपॉर्टेंट समझता हूँ क्योंकि सारी बुनियाद और ढांचा जो है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करूं या हमारे एचएमओ साहब की बात करूं, उनका एक ड्रीम है कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री बड़े स्तर पे आए और यहाँ पे फ्लरिश करे।
बट जबकि जमीनी स्तर पर जो यहाँ पर हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पर शाहबाग अग्रवाल की अगर मैं बात करूं, वहां पर इंडस्ट्रियल प्राइवेट जगह को डेवलप भी किया, पर बदकिस्मती रही कि डेवलप करने के बाद उन्होंने फर्ज करो 7-7.5 लाख रुपया के हिसाब से उसको जब बेचने की बात की, तो वहां पर जब सर्कल रेट देखा गया, वो जो नए रेट आए वो कहीं 22 लाख के करीब है। तो आप देखिए आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद उस पे CLU आपने अलग देना है, उसके बाद गौरव जी देखिए बात, देखिए बजट की जब हम बात करते हैं, दैट शुड बी वेरी, आप देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ये सारी चीजें उससे उसके पूरे दायरे में आनी चाहिए। पर आज कहीं ना कहीं पर निराशा है कि पॉलिसी मेकर्स में, खासकर मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात करूं, कहीं ना कहीं पर आज फिर हमें निराशा हुई है जब हम बात करते हैं नई इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी और यहाँ पर फ्लरिश करेगी, पर जबकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं आज वो कहीं पर फिर पूरा साल हो गया, हम चैम्बर की बात करें, हम पूरा साल हो गया गुहार लगाते रहे कि आपको सर्कल रेट जो है वो आपको अराउंड सीकॉप और आप सिडको की स्तर पर आपको वैसे रखने हैं यहाँ पर, तभी यहाँ पर एक इंडस्ट्री यहाँ पर फ्लरिश कर पाएगी। पर हमें आज ये निराशा हाथ में ये गौरव जी मैं सनम एजाज हूँ। ये जो मुद्दे हैं जी जी, ये जो मुद्दे हैं ये हमें लोकल लेवल के मुद्दे, हम इस वक्त बजट को डिस्कस करें नेशनल से लेके जम्मू कश्मीर, वीजा विद जम्मू कश्मीर, उसमें देखिए जब आप जब मैं सनम जी आपको थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूँ जी। हम जब बजट की बात करते हैं हमें अपेक्षाएं होती हैं कि जो भी बजट आएगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और खासकर जम्मू कश्मीर रियासत पूरी के लिए एक फ्रेंडली होगा, नंबर 1। पर हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते और हमें इन सारे पॉइंट्स को भी उठाना है। हमने यहाँ पर हर जगह पे जाकर, अपने सेक्रेटरीट में भी जाकर, हर जगह पे जाकर इस पॉइंट को उठाया, पर नहीं, आज कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर हमें आज निराशा हुई। नंबर 2 अगर मैं बात करूं, एक अगर अब आप कहते हैं ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात करिए, मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात करता हूं। आज एक बहुत जरूरत है यहाँ पर जम्मू, और जब मैं कटरा की बात करता हूं, डायरेक्ट एक रेलवे ट्रैक, डबल ट्रैक होना चाहिए। वाया उधमपुर से जाना पड़ता है, वो 90 किलोमीटर बन जाता है, ये 30 किलोमीटर का ट्रैक है। और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही कुछ घोषणाएं हो बजट में इस ट्रैक को, जो डायरेक्ट जम्मू और कटरा का हो। आप देखिए जिस तरीके आज कटरा से श्रीनगर ट्रेन जा रही है और जाने की तैयारी है, ऑलमोस्ट इन्फ्लक्स ऑफ जो टूरिस्ट बाहर से आएंगे कितना बढ़ जाएगा, ट्रेनें भी बढ़ जाएंगी। हम चाह रहे हैं कि जम्मू से कटरा जो है डबल ट्रैक डायरेक्ट होना चाहिए, नॉट वाया थ्रू उधमपुर की तरफ से, जहां पर एक सिंगल ट्रैक है। इसके अलावा आज मैं जरूरत बात करूंगा, आज जब बजट की बात होती है, कि हमारे यहाँ के हिल स्टेशंस को डेवलप करने की बात है, जो आज कहीं ना कहीं पर जो अनडिस्कवर्ड है। मैं तो चाहूंगा, गुहार लगाऊंगा, आपका तो जम्मू का तो पत्नीटॉप खत्म हो गया है। हिल स्टेशन पे बजट आना चाहिए, और कम से कम मैसिव 200 करोड़ का बजट होना चाहिए, जहां पर हम मैं जरा श्रीनगर चलूंगा। गौरव जी गुप्ता साहब, मैं जरा श्रीनगर चलूंगा, मेरे साथ अबरार साहब है। अबरार साहब, ट्रेड बॉडीज से आप मुंसलिक हैं, ट्रेडर्स कश्मीर के बड़ी उम्मीदें लगाए हुए, क्योंकि कश्मीर को पिछले 10-12 सालों से, या 15, हम कहेंगे 30 साल, तो यूजुअली 35 साल हो गए, लेकिन 5-8 साल जरा ज़्यादा ही हो गए, 2015, 16, 17, फिर उसके बाद 19, 20, और फिर कोविड वगैरह, इस सारे के बीच में इस साल जो बजट था उससे कुछ उतना इम्पैक्ट ज़मीन पे आम लोग कहते नहीं दिखाई दिया। लेकिन आगे के हवाले से क्या जो ट्रेड बॉडीज़ हैं कश्मीर की, वो किस तरह का बजट एक्सपेक्ट कर रही हैं, और क्या कंसल्टेशन वगैरह, यूजुअली ट्रेड बॉडी से कंसल्टेशन होती है, क्या वो शुरू हो चुकी है? अभी तो मार्च में बजट आना है, लेकिन क्या वो शुरू, कहीं ना कहीं प्रोसेस पहले शुरू होता है, वो शुरू हुआ है? सनम एजाज जी, अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम उम्मीद रखते थे कि अभी तक हमें बुलाया जाना चाहिए था, मगर अभी नहीं बुलाया गया है। बट जो हमारी इंटरनल जो बातचीत है अपने सिस्टर एसोसिएशंस के साथ, वो हमने शुरू की है, कि ताकि हम अपने डिमांड्स को एक ब्लैक एंड व्हाइट शक्ल देके आगे दे पाए। सनम जी, अगर हम देखें जो वर्ल्ड का जो इस वक्त प्रेडिक्शन है, जो इकोनॉमिस्ट का है, उसमें जो उन लोगों ने पेशन गोइयां की है कि आने वाले साल में वर्ल्ड जो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाएगी। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी हम फिफ्टी की प्रोविजनिंग करेंगे, तो इसमें जो इंटरनल प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड जो है, उसके ऊपर खसूसी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर देखिए, टूरिज्म जो है ये फ्लोरिशिंग इकोनॉमी का एक हिस्सा है, डेफिनेटली है, कि जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो, मगर ये खाली इकोनॉमी को कंट्रीब्यूटर नहीं है। जनरल ट्रेड की अगर हम बात करें, ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें 3.5 लाख के करीब जो लोग हैं, वो दुकानदार डायरेक्ट, और उसके साथ जो एलाइड ऑक्सिलरीज हैं, वो भी कम से कम 10 से 15 लाख लोग उसके साथ जुड़े हैं। अराउंड 15 से 20 लाख लोग इस पेशे के साथ जुड़े हों, तो उसका एक महत्व या उसका एक जो इम्पोर्टेंस को समझना होना चाहिए। तो इसके लिए हमने बारहा गवर्नमेंट से अपील की है कि भाई आपको एक प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी,
एक हैंड होल्डिंग, क्योंकि हमने 2014 के बाद जो नामसाइल हालात देखे हैं, जो कि अभी तक मतलब हम उससे उबर नहीं पाए हैं। चाहे फिर अभी रिसेंटली आप देखें कि जो कह लीजिए कि जो बैंक के हवाले से जो नए नए आपके जो इकदाम, तो बड़ा एक मतलब मायूसकुन एक सिचुएशन बनी रहती है कि भाई हम इस वक्त एक सबसे बदतरीन ट्रेड के दौर से गुजर रहे हैं, जहां पे गवर्नमेंट को एक जामिया एक पॉलिसी को बनाना पड़ेगा, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी इसमें बजटिंग में, कि एक जो इंटरनल ट्रेड जो है, क्योंकि हमें अगर बचना है, अगर हमें सरवाइव करना है इस ग्लोबल रिसेशन को, तो हमें कहीं ना कहीं जो आपस में ट्रेड है, जो रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ ट्रेड है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है ट्रेड में, उसके लिए हमें प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी बजट में, जिसके लिए हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि कम से कम जो एक छोटा स्केल का ट्रेडर है, उसका 15 लाख तक का लोन जो है, उसको या तो एक वेवियर किया जाए या उसकी कंसिडरेशन लिया जाए फॉर पीस मेल वेवियर। दूसरा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, अगर हम एक लास्ट करीब में है सर, उस पर भी आता हूँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि जो हमने लास्ट टाइम लद्दाख के साथ अगर कैरिड ओवर बजट का प्रोविजन है, हमारे जम्मू कश्मीर के साथ कैरिड ओवर बजट का प्रोविजन क्यों नहीं है? क्योंकि हम भी उसी सख्त तरीन जो मौसमी हालात से गुजरते हैं, हमारा मैक्सिमम बजट जो है आप देखेंगे कि लैप्स हो जाता है, उसको उसके लिए भी एक प्रोविजनिंग होनी चाहिए। मैं जरा हिलाल साहब के पास जाना चाहता हूँ। हिलाल साहब, ये ट्रेडर्स का बजट भी है, ट्रेडर्स बजट पे उम्मीद लगाए रहे, ट्रांसपोर्टर्स बजट पे उम्मीद लगाए रहते हैं। पिछली बार भी आप डिस्कशन सरकार से कर रहे थे, प्री बजट जो डिस्कशंस होते हैं, उन चीज़ों को कंसिडर किया गया था जब आपने पिछले साल का बजट देखा? मैं हिलाल मंडू साहब से जानना चाहता हूँ। वेलकम करता हूं, और खास ही ये जो बजट के हवाले से आपने इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, जिसके सदर बशीर अहमद रासर साहब है, इसका वेलकम करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जब भी पिछले बजट हुए आज तक, तो उसमें पहले अभी जो मेरे बरादरों ने, जो हमारे ब्रदर्स यहाँ पे बैठे थे, उसका हम सेकंड करते हैं। जब भी यहाँ पे बजट, कोई नई बात नहीं है इस साल का कोई बजट, तो जब भी यहाँ पे बजट हुआ करता था तो हमें कंसिडरेशन में लिया जाता था। आज चूंकि अभी टाइम है लास्ट टाइम, अभी जो मीटिंग वो गवर्नर साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और उसमें फाइनेंशियल कमीशन और जो प्लानिंग कमीशन, इन तीनों के दरमियान ये जो बात हुई, इसमें जो मेन पार्टी है, जो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है कि हमारी कुछ तजवीजें, हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो हम आगे मतलब उसका अजाला चाहते हैं, सो दैट कि हम अपनी बात को रख सके वहां पे। ये तो एक परंपरा रही है आज तक यहाँ से, मगर अभी तक तो हमें इस चीज का कोई संदेशा नहीं मिला है। मैं जरा गौरव गुप्ता के पास वापस जाना चाहूंगा। गौरव जी, पिछले साल का बजट देखें हम, लगभग 40% बजट का अच्छा था वो डेवलपमेंटल सेक्टर के लिए था, और उसके बाद 30% करीब जो है जो सैलरीड एंड पेंशन भी अलग से है, जो पिछले साल का बजट था। डेवलपमेंटल सेक्टर के साथ साथ अगर डेवलपमेंटल सेक्टर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंटल सेक्टर की तरफ 40% बजट का होना, और उसके बाद जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो नज़र ना आना किस चीज़ को दिखाते हैं? क्योंकि हमें कोई डेवलपमेंटल सेक्टर नज़र नहीं आया। कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलग सी बात है, लेकिन जो इंडस्ट्री नहीं लग पाई जम्मू कश्मीर में, जो नए हम जिस तरह 500 करोड़ जो है 5000 करोड़ पे पिछले साल पावर सेक्टर में थे, कोई हमें पावर सेक्टर लगता नज़र नहीं आया। ये बजट के एलोकेशन जो है डिस्कस होती है, लेकिन क्या इन वो हम कह सकते हैं इन गुड सेंस होती है, वहाँ पर वो प्रिवेल की जाती है बाद में वो सारी चीज़ें, या नहीं होती? सनम जी, अब आप बिल्कुल पॉइंट पर आ गए हैं। अब आपने बात की कि बजट की बात होनी चाहिए, तो मैं भी चाहता हूं कि बजट की बात होनी चाहिए, पर बजट की जब बात हो रही है, जो एक नॉर्मल जो एक चीजें हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है, जब तक हम उनको नहीं दुरुस्त कर पाएंगे जी, आप कैसे सोच रहे हैं कि बाहर से इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी? मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल उठाई, मुझे पता है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बात हुई, पर आप समझिए कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जब हमारी बुनियाद ही पक्की नहीं होगी तो आगे हम कैसे फ्लरिश होंगे? नंबर 1। नंबर 2, आज हम डेवलपमेंट जब प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं, खासकर मैं तभी बैराज की बात करूंगा, या अगर मैं जम्मू के प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं, आज
मैं यहाँ पे माननीय उपराज्यपाल हमारे मनोज सिन्हा जी की आज मैं तारीफ करूंगा कि जम्मू में एक चेंज जो है वो विजिबल है, जो सामने दिख रही है। आज तभी विराज की बात करूं या आर्टिफिशियल लेक की बात करूं, सामने ही सब दिख रहा है जो डेवलपमेंट चल रही है। बट इसके साथ आज जरूरी है इन सबको एक सर्किट पे लाना। आज मैं चाहता हूं कि जो अन्य यहाँ पर डेवलप्ड जो हिल स्टेशन है, मुझे लगता है खासकर अगर मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूं, आज बहुत जरूरी है यहाँ पर एक हिल स्टेशन पर इतना बड़ा बजट आना चाहिए जो अनएक्सप्लोर्ड यहाँ पर हिल स्टेशन है, जिनको डिक्लेयर करने की जरूरत है। खासकर 200-300 करोड़ का बजट है, यहाँ की इकोनॉमी को बूम मिले। क्योंकि यहाँ की अगर मैं जम्मू की बात करता हूँ, यहाँ का जो जितना यहाँ का टूरिज्म है, अगर आप देखिए जो आंकड़े आए हैं टूरिज्म डायरेक्ट, अगर पिलिंग विलेज अगर हम टूरिज्म की बात करें, कटरा वैष्णो देवी जाते हैं फिर वो वापस चले जाते हैं। आज जरूरत है उसको फोकस करने की, आज जरूरत है उस पर इंट्रोस्पेक्ट करने की। हम यहाँ पर टूरिस्ट को कैसे रोकें? ठीक है, आज मैंने माना कश्मीर में आज एवेन्यूज हैं, गुलमर्ग है, पहलगाम है, सारा डेवलप है वहां पर यहाँ पे भी जरूरत है। अगर हमने यहाँ पर एक आम टूरिस्ट को रोकना है, यहाँ पर एक डेवलपमेंट की जरूरत है, यहाँ पर हिल स्टेशन जो है उनको डेवलप करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि एक मात्र फोकस जो है, खासकर जम्मू प्रोविंस की बात बजट ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के जो हिल स्टेशन हैं, जिनकी मैंने पहले भी बात की आपसे, उनके लिए स्पेशल इको टूरिज्म की बात होनी चाहिए। यहाँ पर एडवेंचरस टूरिज्म, यहाँ पर देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। नहीं गौरव, इस बार जो सरकार का बजट फोकस ऑफ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का टूरिज्म पे होना थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग है, बिकॉज जम्मू जो है वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रोडक्शन के हमारे पास बहुत एवेन्यूज हो सकते हैं, बन सकते हैं, अगर उन पर तवज्जो दी जानी चाहिए। टूरिज्म कश्मीर नहीं, आप देखिए अगर आज मैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करूं, दे आर इन दी पाइपलाइन। अगर मैं रेडल की बात करूं, केरू की बात करूं, उनको तो देखो वो पाइपलाइन में है। आज मैं तारीफ करता हूं, आज वो पाइपलाइन में है और यहाँ पर सरप्लस बिजली होगी। पर जर्नल में आपको एक व्यू पॉइंट दे रहा हूं कि यहाँ पर इस तरफ भी फोकस करना उतना ही वाइटल है, उतना ही। अबरार साहब के पास, अबरार साहब, कश्मीर यूजुअली हमारा रहता है टूरिज्म, उसके अलावा भी और भी सेक्टर्स हैं। किन सेक्टर्स पे तवज्जो देने की जरूरत है इस बजट में, ताकि जम्मू कश्मीर की एक जो डेवलपमेंट की सरकार बात कर रही है, विकास की बात करती है, वो सामने आ सके? देखें, जहां तक ट्रेड के अलावा अगर बात करें तो हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जो है ये एक अच्छा कंट्रीब्यूटर है, जिसमें चाहे आप कारपेट्स के हवाले से बात करें, शॉल्स के हवाले से बात करें, तो लास्ट ईयर के जो फिगर्स हैं वो अराउंड $90 मिलियन के करीब इनका फॉरेन एक्सचेंज जो इनका एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले ईयर ऑन ईयर बढ़ा साल का। इसका स्कोप जो है अप टू 1,400 के करीब तक का इसका स्कोप है। इसकी ना बढ़ने की वजह जो बेसिक है, वो जो इसका पर कैपिटा इनकम जो आज भी जो इनका एक आम आर्टिजन का है, वो जो एवरेज निकलता है 2700 से लेकर 5,000 रुपए तक का निकलता है। अगरचे डायरेक्ट हैंडलूम अभी महमूद साहब ने बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, मगर स्टिल बहुत लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि बहुत लंबा गैप को करना है। इसमें कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट से अपेक्षा करते हैं कि वो आगे आके कुछ सेंटर्स को खड़ा करे, एक एमएसपी का प्रोविजनिंग हो इन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स के लिए, ताकि वो भी अपने प्रोडक्ट्स को आगे कर पाए। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, मेरे को लगता है कि इट नीड्स ओवरऑल रेनेसेंस, क्योंकि अगर आप किसी भी जगह को बढ़ने के बारे में सोचने की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट के बगैर इस चीज का तस्वुर करना पक्षी के बगैर मछली के जीने के बराबर है। चाहे फिर आप एयर सेक्टर की बात करें, अगर टूरिज्म की बात करते हैं तो ये जो बजटिंग है, जो बजट कस्टमर है आपका, वो आ ही नहीं पाता है, बिकॉज उसके पास वो टिकट प्रोविजन नहीं होती। जो पीक टाइम्स में जो टिकट्स हैं वो आप हाई में होती है कि वो उसको कर ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं टिकट्स के एक बार मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन से बैठ के एक टिकट का जो टिकट उस पे बात करना चाहिए। अबरार साहब, हम ब्रॉडर में बात करें, ये टिकटिंग, ये 1,500 करोड़ 550 लाख 100 लाख रुपए का, ये इतना हम बड़े कैनवास पर अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, किन किन सेक्टर्स को तवज्जो देने की जरूरत है? और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा है, अगर पिछले साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट था, उस बजट से हमें कुछ एक्सपेक्ट नजर कुछ आ रहा है कि हुआ है या नहीं हुआ है? वो हमारा कहीं पे है, क्योंकि सरकार का फोकस था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उस सब पे सरकार बड़ी तवज्जो दे रही थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी तक तो खुल के नजर नहीं आ रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ग्रो नहीं हो रहा है, तो बाकी कहीं ना कहीं सेक्टर्स में कोई ग्रोथ हुई है इस जो पिछले बजट से, या उस बजट के बरकस अब की बार एक डबल बजट की जरूरत है ताकि जम्मू कश्मीर में ग्रोथ हो सके? देखें, जब भी आप किसी चीज को
पटरी पे डालने की कोशिश करते हैं, उसको उसका एफर्ट की जरूरत पड़ता है। गवर्नमेंट को श्योरली एक एक्स्ट्रा बजटिंग की जरूरत पड़ेगा अगर वो सही तरीके से चाहते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी को उस लेवल पे लाए कि नेशनल जो लेवल पे compete कर पाए। इवन नेशनल इंडेक्स जो है, अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें, वो अराउंड 15,000 के आसपास है आज की डेट में, जबकि यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है 1/4 भी नहीं है। तो यहाँ पे आके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए कि एक कैपिटल इन्फ्यूजन की अशद जरूरत है इन टर्म्स। अब अगर इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं तो अभी भी इंडस्ट्री जो है नए आपने स्कीम जरूर लाई है, मगर जो पुरानी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसकी हैंड होल्डिंग के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये चीजें जो है एक लेवल ऑफ एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया है इसने, जिसकी वजह से जो पुरानी इंडस्ट्री है वो मर रही है और नई का कहीं चीज का समझ नहीं आ रहा। जरा यही बात आप उसको एफडीआई के हवाले से बात कर, सही फरमाया आपने। गौरव जी बता रहे कुछ। गौरव जी सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की बात करता हूं मैं, एग्जिस्टिंग यूनिट्स की जो इंडस्ट्री है यहाँ पर उनको वो बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे, उनको वहां वंचित रखा जा रहा है। तो आज मैं यही कहूंगा कि आपको एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को भी, एग्जिस्टिंग जो यहाँ के सन ऑफ द सॉइल है, आपको उनकी भी हैंड होल्डिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आप बाहर से इंडस्ट्री लाने की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं जब सब्सटेंशियल एक्सपेंशन के वो जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है, अगर अपना एक्सपैंड करना चाहते हैं या चेंज ऑफ लाइन ऑफ एक्टिविटी अपनी करते हैं, उनको एसजीएसटी उनको जो बेनिफिट मिल रहे हैं, उनको जो रिफंड उनको नहीं मिल पा रहे हैं वो इंसेंटिव। और फिर जब हम बात करते हैं उसके बाद हम जब यहाँ पर स्टेट लेवल पे जब हम जीएसटी स्टेट सर्कल पे पास जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमें इस पे क्लैरिटी नहीं है। तो दीज आर दी थिंग्स जो कहीं पर डिस्करेज करती हैं। मुझे लगता है कि ये पॉलिसी सब जो है बिल्कुल एक क्लियर तरीके से होनी चाहिए और आपको एग्जिस्टिंग प्लेयर को, एग्जिस्टिंग जो आपका यहाँ का जो एक बाशिंदा है, उसको आपको हैंड होल्डिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि वो भी फ्लरिश कर पाए। हैंड होल्डिंग की जरूरत है। मेरे साथ हिलाल मंडू साहब भी हैं। और अगर आपने जीएसटी की बात की, ऑल टाइम हाई सरकार बता रही है जीएसटी रिकवरी है दिसंबर के महीने में, तो ये बड़ी फखर की बात है कि जीएसटी के ऑल टाइम हाई हुआ है अब तक का। लेकिन मंडू साहब, इंडस्ट्रियल सेक्टर जम्मू कश्मीर का, मैंने जिस तरह आप कश्मीर को ज्यादातर देखते रहते हैं, कश्मीर का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें हम फ्रूट की बात करते हैं, टूरिज्म की जिस तरह मैंने बात की, या कुछ पेपर माशी जो दस्तकारियां हैं उनकी बात की जाती है। ओवरऑल कश्मीर में इन सारी चीजों से हटके किस किस सेक्टर पे, या आपका जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है उस पे कितनी तवज्जो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का सेक्टर अब कश्मीर में डेड होता जा रहा है जिस तरह आमतौर पे देखा जा रहा है। उसके कई रीजन हैं, लेकिन उस पर किस तरह से उम्मीदें आप लोगों की, और पिछले साल के बजट से उस सेक्टर को कोई फायदा मिला था? सनम जी, इस बारे में मैं आपको इतना ही बोलूंगा, जो पिछला बजट था वो 1,29 के करीब जो लास्ट ईयर का बजट 1,12 लाख करोड़ रुपए का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो ट्रांसपोर्टर के हवाले से जो बात करी आपको, ये प्रूफ के बारे में आप जो बात कर रहे हो, उसमें तो हमारी एक ही डिमांड, एक तो जो मेन कोर डिमांड हमारी है, जो हमारा ये नेशनल हाईवे ये लाइफ लाइन है हमारी। हम चाहेंगे आपके माध्यम से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जो ये जम्मू श्रीनगर का रोड राजमार्ग है और जो मुगल रोड है, इस पे मतलब 24 आवर्स हमारा ट्रांसपोर्ट चलना चाहिए। क्या होता है कि अगर रास्ता बंद होता है, ये जो माल है, तो ये फिर आपको पता ही है इसको क्या हो जाता है। उससे जो ये इंडस्ट्री है तो बिल्कुल मतलब तबाही के दायरे पे पहुंच जाती है। नंबर 2, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी देखिए आप, अभी जो इस वक्त का हाल है ट्रांसपोर्ट का, वो ट्रांसपोर्टर रोने पे, उसमें हमें बूस्ट करने की जरूरत है। उसमें हमें कुछ फाइनेंशियल टच लगाना पड़ेगा, सो दैट कि ये इंडस्ट्री आगे जाएगी। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी हमारा आगे बूस्ट होना चाहिए। ये जो मेन जो यहाँ पे 3 सेक्टर्स है, उसमें ट्रांसपोर्ट आता है, एग्रीकल्चर आता है और टूरिज्म आता है। जब तक ना ये 3-4 और हमारा जो ट्रेड आता है, ये 4 सेक्टर हमें इसमें ग्रोथ नहीं हो जाएगी, तब गौरव जी 10 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त हमारी सरकारें ज्यादातर जो है वो देती हैं हमारे टूरिज्म सेक्टर, उन सेक्टर जो नेचुरली हमारे डेवलप्ड एरियाज हैं या डेवलप किए जा सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोडक्शन पे सरकारों का इतना ज़्यादा किसी भी जो बजट है उस पर जोर नहीं रहा है। राइट नाउ क्या जम्मू कश्मीर का ट्रेडर चाहता है कि इस पे फोकस हो, प्रोडक्शन पे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, दोनों चीज़ें?
देखिए, जहां पर प्रोडक्शन की बात आती है आज, आपको भी पता है कि अगर आप जोग्राफिकल, अगर आप हमारी पोजीशन देखिए, वी आर सिटिंग एट द डेड एंड, सबसे ऊपर हम बैठे हैं। और हम भी चाहेंगे कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर अगर हमें लानी है तो हमें वो अपनी नेबरिंग स्टेट से ही लानी है यहाँ पर। और फोकस हमेशा मेरा रहेगा कि हमारा यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन पे भी। अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करता हूँ, आज देखिए, हम डोडा या बधवा की बेल्ट की बात कर दीजिए, अगर हम करते हैं तो उसमें अगर हमने एक पीछे देखा कि लबनडार की अगर प्रोडक्शन देखे इतने बड़े लेवल पर हुई, और दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ काइंड जो हमने 2022 में ये देखा, इतने खूबसूरत तरीके से लबनडार की वहां पे प्रोडक्शन हुई। पर आगे सवाल फिर तभी आ रहा था कि हम इसको हाउ टू, हम रहते कहाँ हैं, हम आउटसोर्स कहाँ करेंगे। लेकिन जरा यही पॉइंट मैं अबरार से लूंगा मुख्तसर 10 सेकंड में, क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास। अबरार साहब देखिए, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, ये वो सेगमेंट्स है जो अंडर एक्सप्लोर्ड है। और जो हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग है, इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। मुझे लगता है कि इसमें एक मैसिव बजट आना चाहिए ताकि इस सनत को एक रोजगार का जरिया भी बनाया जाए और इसकी प्रॉपर मार्केटिंग का एक प्रॉपर एक प्रोविजनिंग के लिए प्रॉपर बजटिंग हो, ताकि इनका एक एमएसपी का एक प्रोविजनिंग करके इनको कम से कम जो एक जो कह लीजिए सपोर्ट गवर्नमेंट जैसे बाकी क्रॉप्स को देती है, इनको भी दे, ताकि ये लोग इसके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे इन टर्म्स ऑफ टाइम और चलिए अबरार साहब एचआरडी। तो देखिए गौरव जी, वक्त इजाजत नहीं देता है गौरव जी, लेकिन मैं अभी पढ़ रहा था कुछ देर पहले, बासमती जम्मू की दुनिया में फेमस है। उसके प्रोडक्शन पे अगर जरूर तवज्जो दी जाती है तो एक बड़ा इनकलाब आ सकता है, बासमती इनकलाब भी जम्मू कश्मीर। लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है, इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात करेंगे इस मुद्दे पे। जम्मू कश्मीर के बजट से लोगों को उम्मीदें हैं। नया बजट मार्च के महीने में दूसरे हफ्ते में लगभग पेश होगा हस्ब रिवायत। पिछले साल भी मार्च के दूसरे हफ्ते में हुआ था, उससे पहले भी वही हुआ था, अब की बार भी उम्मीद है। यूं तो मुल्क का बजट जो है वो फरवरी 1 या 31 जो है जनवरी को होता है, लेकिन मार्च में जम्मू कश्मीर का बजट होगा। और उस हवाले से तैयारियां ऐसे करनी है, अपने अपने इलाकों पर भी नजर रखनी है और हमें भी अपने एफर्ट्स को आगे लगाना है ताकि एक अच्छा बजट आ सके, एक अच्छी कोशिश जम्मू कश्मीर में हो सके। तो फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।